आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं टॉप 50 जीके जीएस क्वेश्चंस जो कि आपके हाल फिलहाल के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला सवाल है, बिहार की राजधानी कहाँ है? तो आपको याद रखना है बिहार की राजधानी है पटना। ऑप्शन नंबर बी जो आपका पटना, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 2 नंबर सवाल है, बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो आपको याद रखना है बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन नंबर ए जो आपका डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 3 नंबर सवाल है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पटना है, गया है, मुजफ्फरपुर है, या फिर पूर्वी चंपारण है? तो आपको याद रखना है बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा पूर्वी चंपारण। ऑप्शन डी जो आपका पूर्वी चंपारण, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 4 नंबर सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो आपको याद रखना है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किसने की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुमार गुप्त ने। ऑप्शन सी जो आपका कुमार गुप्त, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 5 नंबर सवाल है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो आपको याद रखना है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो 5 नंबर का सही जवाब हो जाएगा धर्मपाल ने। ऑप्शन ए जो आपका धर्मपाल, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 6 नंबर सवाल है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो आपको याद रखना है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1917 में। ऑप्शन सी जो आपका 1917, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 7 नंबर सवाल है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो आपको याद रखना है भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन ए जो आपका 26 जनवरी 1950, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 8 नंबर सवाल है, मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो आपको याद रखना है मौलिक अधिकार जो है किस भाग में है? तो यह है भाग 3 में। ऑप्शन बी जो आपका भाग 3, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 9 नंबर सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो आपको याद रखना है भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। ऑप्शन नंबर सी जो आपका बाघ, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 10 नंबर सवाल है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, इसे क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर घूमते हैं, इसे कहा जाता है घूर्णन। ऑप्शन बी जो आपका घूर्णन, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 11 नंबर सवाल है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो आपको याद रखना है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो यह होता है हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन सी जो आपका हीमोग्लोबिन, का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इस तरीके का कंटेंट डेली लाते हैं। फिलहाल आपका 12 नंबर सवाल है कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो आपको याद रखना है सबसे बड़ी हड्डी इनमें से हो जाएगा फीमर। ऑप्शन बी जो आपका फीमर, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 13 नंबर सवाल है कि बिहार में कौन सा प्रमुख उद्योग है? तो आपको याद रखना है बिहार में कौन सा प्रमुख उद्योग है? तो 13 नंबर का सही जवाब हो जाएगा चीनी उद्योग। ऑप्शन नंबर बी जो आपका चीनी उद्योग, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका सवाल है कि सोन नदी किसकी सहायक नदी है? तो आपको याद रखना है सोन नदी जो है किसकी सहायक नदी है? तो 14 नंबर का सही जवाब हो जाएगा गंगा की। ऑप्शन नंबर ए जो आपका गंगा, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 15 नंबर सवाल है कि बिहार में सबसे अधिक बाढ़ किस नदी से आती है? गंगा से, सोन नदी से, कोसी से, या फिर पुनपुन से? तो आपको याद रखना है बिहार में सबसे अधिक बाढ़ किस नदी से आती है? तो 15 नंबर का सही जवाब हो जाएगा कोसी नदी से। ऑप्शन सी जो आपका कोसी नदी, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 16 नंबर सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो आपको याद रखना है भारत का सबसे बड़ा राज्य यदि क्षेत्रफल के अनुसार पूछा जाए तो यह हो जाएगा राजस्थान। यदि जनसंख्या से अनुसार से पूछा जाएगा तो वहां पर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 17 नंबर सवाल है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन बी जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका सवाल है कि बल का ऐसा मात्रक क्या है? तो आपको याद रखना है बल का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी जो आपका न्यूटन, या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 19 नंबर सवाल है कि 1857 की क्रांति का पहला केंद्र कहाँ था? दिल्ली, मेरठ, कानपुर, लखनऊ? तो आपको याद रखना है 1857 की क्रांति का पहला केंद्र कहाँ था? तो उसका सही जवाब हो जाएगा मेरठ। ऑप्शन बी जो आपका मेरठ, या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 20 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का राज्य पशु कौन है? तो आपको याद रखना है बिहार का राज्य पशु जो है यह है गोर। ऑप्शन नंबर बी जो आपका गोर, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे।
अगला आपका 21 नंबर सवाल है कि बिहार का राज्य पक्षी कौन सा है। तो आपको याद रखना है बिहार का राज्य पक्षी का अगर बात किया जाए तो यह हो जाएगा गोरैया। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 22 नंबर सवाल है कि बिहार का राज्य वृक्ष कौन सा है। तो आपको याद रखना है बिहार का राज्य वृक्ष का बात किया जाए तो यह हो जाएगा पीपल का। ऑप्शन नंबर ए जो आपका पीपल, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 23 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का राज्य फूल कौन सा है। गुलाब है, गेंदन है, कचनार है या फिर कमल है। तो आपको याद रखना है बिहार का राज्य फूल का बात किया जाए तो इसका सही जवाब हो जाएगा कचनार। ऑप्शन नंबर सी जो आपका कचनार, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 24 नंबर सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। जनगण मन, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा या फिर ए मेरे वतन के लोग। तो आपको याद रखना है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो 24 नंबर का सही जवाब हो जाएगा वंदे मातरम। ऑप्शन बी जो आपका वंदे मातरम, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 25 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो इनमें से हो जाएगा प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर सी जो आपका प्रशांत महासागर या सबसे बड़ा महासागर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 26 नंबर सवाल आ चुका है कि विटामिन सी का स्रोत क्या है। तो आपको याद रखना है विटामिन सी का स्रोत जो है इनमें से हो जाएगा आंवला। ऑप्शन नंबर ए जो आपका आंवला, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 27 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में बोधगया किस लिए प्रसिद्ध है। तो आपको याद रखना है बोधगया जो है किस लिए प्रसिद्ध है बिहार का। तो 27 नंबर का सही जवाब हो जाएगा बौद्ध धर्म के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो आपका बौद्ध धर्म, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 28 नंबर सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो आपको याद रखना है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो यह हो जाएगा डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर बी जो आपका डॉल्फिन, या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपको 29 नंबर सवाल है कि भारतीय संसद के दो सदन कौन कौन से हैं। तो आपको याद रखना है भारतीय संसद के दो सदन होते हैं कौन कौन से। तो एक तो लोकसभा या दूसरा राज्यसभा। ऑप्शन सी जो आपका लोकसभा राज्यसभा, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 30 नंबर क्वेश्चन आ चुका है कि भारत में चुनाव कौन कराता है। तो यह कराता है चुनाव आयोग। देखिए भारत में जो चुनाव है यह कराता है चुनाव आयोग। ऑप्शन नंबर का सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 31 नंबर सवाल है कि मानव शरीर में रक्त शुद्ध कौन करता है। हृदय करता है, फेफड़ा, गुर्दा या फिर यकृत। तो आपको याद रखना है मानव शरीर में रक्त शुद्ध कौन करता है। सही जवाब हो जाएगा गुर्दा। ऑप्शन नंबर सी जो आपका गुर्दा, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 32 नंबर सवाल है सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो आपको याद रखना है सबसे बड़ा मरुस्थल यानी कि रेगिस्तान कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सहारा। ऑप्शन बी जो आपका सहारा मरुस्थल, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 33 नंबर सवाल है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो आपको याद रखना है भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगा गंगा। ऑप्शन नंबर ए जो आपका गंगा, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 34 नंबर सवाल है ताजमहल कहाँ स्थित है। दिल्ली में, आगरा में, लखनऊ में, जयपुर में। तो आपको याद रखना है ताजमहल जो है यह स्थित आगरा में। ऑप्शन नंबर बी जो आपका आगरा, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 35 नंबर सवाल है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। तो आपको याद रखना है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर सी जो आपका लाल बहादुर शास्त्री, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 36 नंबर सवाल है बिहार में किस मिट्टी का प्रभुत्व है। तो आपको याद रखना है बिहार में किस मिट्टी का प्रभुत्व है। तो 36 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी जो आपका जलोढ़ मृदा, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 37 नंबर सवाल है कि बिहार में किस फसल का उत्पादन अधिक होता है। तो आपको याद रखना है बिहार में किस फसल का उत्पादन अधिक होता है। तो 37 नंबर का सही जवाब हो जाएगा धान का। ऑप्शन नंबर सी जो आपका धान, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 38 नंबर सवाल है कि संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं। तो आपको याद रखना है संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द है। तो 38 नंबर का सही जवाब हो जाएगा 85, यानी कि 85। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 39 नंबर सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया। गांधी जी ने, नेहरू ने, पिंगली वेंकैया ने, या फिर अम्बेडकर ने। तो आपको याद रखना है भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया। सही जवाब हो जाएगा पिंगली वेंकैया। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 40 नंबर सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है। तो आपको याद रखना है भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो है वो किस पर आधारित है। तो उसका सही जवाब हो जाएगा शक संवत पर। ऑप्शन नंबर बी जो आपका शक संवत, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 41 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे बड़ा मेला कौन सा है। तो आपको देखिए बिहार में जो सबसे बड़ा मेला है वो कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोनपुर मेला। ऑप्शन नंबर ए जो आपका सोनपुर मेला, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 42 नंबर सवाल है कि भारत की पहली रेलगाड़ी कहां से कहां चली, यानी कि कहां से कहां तक चली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई से ठाणे तक। ऑप्शन नंबर ए जो आपका मुंबई से ठाणे, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। सवाल 43 नंबर की कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या है। तो सीपीयू को जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी कि कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे।
अगला आपका 44 नंबर सवाल है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 35 डिग्री सेल्सियस, 36 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 38 डिग्री सेल्सियस? सोच के जवाब दीजिए। सही जवाब हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 45 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बिहार है, यूपी है, महाराष्ट्र, बांग्लादेश या फिर बंगाल है। तो आपको याद रखना है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? सही जवाब हो जाएगा यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी जो आपका यूपी या बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 46 नंबर सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? पीपल है, नीम है, बरगद है, आम है? तो आपको याद रखना है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष का बात किया जाए तो यह हो जाएगा बरगद का। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 47 नंबर का कहा गया सवाल कि किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो 47 नंबर आपका सवाल है कि किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को। ऑप्शन नंबर का ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। 48 नंबर सवाल है कि बिहार में किस धर्म का प्रमुख तीर्थ पावापुरी है? तो आपको याद रखना है बिहार में किस धर्म का प्रमुख तीर्थ पावापुरी है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जैन धर्म। ऑप्शन नंबर बी जो आपका जैन या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 49 नंबर सवाल है कि गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं? कपास को, जूट को, ऊन को या फिर रेशम को? याद रखना है गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? तो 49 नंबर का सही जवाब हो जाएगा जूट। ऑप्शन नंबर बी जो आपका जूट या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब हम लोग वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? केला, आम, सेब, संतरा? चलिए इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में जल्दी बताइएगा कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो फाइनली आप लोगों का 50 जीके जीएस क्वेश्चन हो गया है, जो कि आपका हाल फिलहाल के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण था। रहने देते हैं आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।